हेलो एवरीवन। आज हम 0 नंबर के कान्हा जी की ये देखिए बहुत ही सुंदर सी और बिल्कुल छोटी सी पोशाक बनाना सीख रहे हैं। ये देखिए, ये हमने जैस्मिन फ्लावर्स स्टाइल में बनाई है। ये देखिए कितनी छोटी सी ड्रेस है, मेरी हथेली के अंदर ही आ जा रही है और कितनी सुंदर भी लग रही है। इसको हमने ये डोरी के ऊपर बनाया है। पहले मैंने आपको हेयर बैंड पर भी बताया हुआ था, रबर बैंड पर इस बार मैंने ये डोरी बनाई है। इसको आप आराम से पहनाकर इसको टाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आर्म होल है ये, और ये इस तरीके से। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर 2 कलर यूज़ किए हैं, वाइट और येलो। ये मैंने वर्धमान की बेबी वूल यूज़ की है, और इसके साथ मैंने 3.5 mm की क्रोशिया यूज़ की है। एक पतली क्रोशिया या निडल, आपको छोटे छोटे थ्रेड्स जो होते हैं उनको हाइड करने के लिए। इसके अलावा सीजर्स, बस इतना सा ही चाहिए। वो थोड़े से कबून में ये तैयार हो जाती है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। आप इसको चाहें तो किसी और कलर में भी बना सकते हैं और किसी और साइज में भी बना सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 0 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने वाइट कलर का और येलो कलर का यूज़ किया है, साथ में 3.5 mm की क्रोशिया यूज़ की है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं येलो कलर से शुरू करती हूँ। थोड़ा सी ऊन छोड़ के फिर चेन लगाते हैं। ये मैंने नॉट लगाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अभी थोड़ी सी कम है, 26 27 28 29 30। ये मैंने 30 चेन बनाई है और इसको मैं कट कर देती हूँ। ये हो गया। ये हमारा ऊपर आपको पहनाते समय टाइट करने के काम आ जाएगा। ओके, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। एक नॉट लगाई और देखिए, ये जो मैंने नॉट लगा के रिंग बना दिया है चेन का, इसमें हम काम करते हैं। तो ये देखिए, इसी नॉट में ये हमने धागा लिया और ये बनाया हमने डबल क्रोशिया, 3 का 2 2 का 1। ठीक है, तो ये हम 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये देखिए, मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाई है। हम 12 ही डबल क्रोशिया और बनाते हैं, टोटल 12 दूनी 24। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। ये देखिए 0 नंबर के कान्हा जी की है। ये मैंने 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और ये हमारे लिए इसको पोशाक को पीछे बांधने का काम करेगा। छोटी पोशाक है, कई बार हम बनाने में दिक्कत होती है, तो ये मैंने एक तरह से जैसा भी आपको चाहिए उस तरीके से कर सकते हैं। पहली डबल क्रोशिया में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से इस रो को पूरा कर देते हैं।
ये थ्रेड हम इसी में ले लेंगे। और इसके बाद 24 के ऊपर हमने 3 चेन बनाई, एक डबल क्रोशा की हाइट की, और इसके नेक्स्ट चेन में इस थ्रेड को दबाते हुए फिर से हर किसी चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशा बना लेते हैं। तो ये हमारी 24 थी, तो 24 के ऊपर 24 ही डबल क्रोशा हमें बनानी है। ठीक है, तो चलिए ये इसको पूरा करते हैं। ये देखिए, ये हमारे लिए इतना स्पेस हमें पोशाक को पहनाने के लिए और मिल जाता है। तो चलिए इसको पूरा करती हूँ। ये देखिए, ये रो भी हमारी पूरी हो चली है। और ये हमने इसको स्लिप स्टिच से पूरा कर दिया। अब देखिए, ये हमारा जो ये डोरी वाला जो हिस्सा है हमारा, ये हम इसको पीछे लेंगे। पीछे हमारा ये, इसको नेक को हम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और इसको हम जितना चाहिए हम उसको गले में ऐसे टाइट करके पोशाक को पहनाकर हम पीछे से नॉट लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें इसको बीच में रखते हुए हमें डिवाइड करना है। तो हमारे पास 24 फंदे हैं, हम 7-7 फंदे आगे पीछे लेते हैं 14, और 5-5 आर्म होल के लिए। तो ठीक है, हम 7 लेने हैं, तो हम एक बार में इधर से 3 ले लेते हैं, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे हो गए। लौटते समय जब हम पूरा करेंगे तो 4 फंदे हम इधर से ले लेंगे। इसके बाद देखिए, हमने आर्म होल के लिए 1 2 3 4 5 छोड़ के छठे पर हमने आगे फ्रंट के लिए 7 फंदे बना लिए, 7 डबल क्रोशर। ओके, आप फंदे बोलिए, चेन बोलिए, जैसे भी समझ में आता है, बोलते तो चेन ही हैं। तो मैंने 7 डबल क्रोशा के ऊपर 7 डबल क्रोशा और बना लिए। 1 2 3 4, ये 5 6 और ये 7 बना ली। देखिए, अब हमारा ये इस तरीके से आएगा। ये हमारा ये फ्रंट हो गया, ये आर्म होल, ये आर्म होल, और ये हमारा पीछे का। ठीक है, तो हमारे को फिर आर्म होल के लिए 5 और छोड़ने, 5 इधर छोड़े थे, 5 इधर। तो 1 2 3 4 5 छोड़ के छठे में हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं। 1 2, ये देखिए 3, और ये हमारा 4। ठीक है, 3 हमने पहले बना लिए थे, ये देखिए, और 4। अब हमने तीसरी चेन का जो हमारा तीसरी चेन थी, 3 चेन बनाई थी, उसको आखिरी वाले स्टिच में लग के हमने इसको ये पूरा कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन बनाई, और सभी चेन के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशा, एक डबल क्रोशा ये हो गई 3 चेन की, और एक और बनाएंगे, एक और अगले में फिर से 2, एक बार और एक बार और। तो सारे में ही ऐसे बनाते हैं, एक बार और एक बार और। जीरो नंबर की ड्रेस है, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, ज़्यादा लाइनें नहीं बनानी पड़ती हैं। तो ये देखिए, अगर हम इसको सिंपल तरीके से खाली कंगूरे बनाएं तो बस शुरू की और पूरी हुई। एक हुआ, ये एक और डबल क्रोशा, ये 2 डबल क्रोशा हो गए, एक और एक 2, एक और एक 2,
अब हमारे पास 7 इधर 7 इधर 14 डबल क्रोशिया थे। अब हमने सभी पर 2-2 बनाए हैं, तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हो गए, 28 डबल क्रोशिया हो गई ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारी रो पूरी हो गई। इसके बाद हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाई, ये 1 डबल क्रोशिया हो गई हमारी। और इसके बाद इसी में ही हमने एक और डबल क्रोशिया बनाई, 2 डबल क्रोशिया। फिर देखिए अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया और उसके अगली चेन में 2 बार, एक एक करके 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये वाली पूरी लाइन हम, जो दूसरी लाइन है हमारी, हम इसी तरीके से पूरे करते हैं। चलिए करते हैं इसको। ये देखिए आखिरी तक आ गए हैं और इसको मैंने लाकर इसको जो तीसरी चेन थी इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा वाइट येलो कलर का काम खत्म हो गया है। मैं यहाँ पर वाइट कलर जोड़ रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये नॉट लगाई और ये देखिए, ठीक है। और देखिए 1 2 3 चेन बनाई। इसके बाद इसी में ही एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 चेन वाली चेन है, इसलिए थोड़ा सा टाइट हाथ जाता है। 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनाई मैंने और ये 3 चेन और बना के ये जो पहली चेन थी हमारी, इसके फंदे में से लेके इसको इसमें से निकालिए। ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन गई और उसके बाद 3 चेन बनाई। ठीक है, और इसी में ला के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए, ये हमारी एक पॉपकॉर्न स्टिच बन गई है। देखिए ये देखिए, इसके बाद फिर से 3 चेन बनाई, 1 2 3 और इसी में फिर से 3 डबल क्रोशिया। उसी चेन में ही हम काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में गजरा बनाना सिखाया था जैस्मिन का, सेम वही पैटर्न है। इस पर कान्हा जी की ड्रेस है ये। फिर से 3 चेन बनाई और इसी में लाकर हमने इसको ये देखिए स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में आते हैं। फिर से स्लिप स्टिच बनाई हमने और ये देखिए 3 चेन बनाई, वही सेम प्रोसीजर, 3 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया और ये हमारी बन गई पॉपकॉर्न स्टिच। आखिरी चेन में से लेके इसको निकाल देते हैं, 3 चेन और बनाते हैं और इसको सिंगल स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देते हैं। एक ही चेन में हम 2 बार काम कर रहे हैं, एक पॉपकॉर्न स्टिच, एक और पॉपकॉर्न स्टिच। देखिए ये हो गया। फिर से हमने 3 चेन बनाई और इसी जगह हर चेन में हम 2-2 पॉपकॉर्न स्टिच बना रहे हैं। दो 3। ये वाली लाइन करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर जब ये पोशाक बन के तैयार होगी तब बहुत ही सुंदर तैयार होगी। तो ये देखिए, इसको मैंने स्लिप स्टिच से इसी चेन में जाके ज्वाइन किया। ये चेन पूरी हो गई। अगली चेन में स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया और इसको पॉपकॉर्न स्टिच बना के ये इस तरीके से। देखिए ये अभी यहाँ पर मैं पर्ल लगा दूंगी एक एक, ताकि ये अच्छा लगे। तो हमारी पोशाक देखिए ये इस तरीके से, ये पीछे का है पर जब आगे भी आएगा तो ये इसी तरीके से पूरा चलता हुआ आएगा और ये कर्ली होकर बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं इसको पूरा करती हूँ
चलिए इसको पूरा करने के बाद देखते हैं। ये देखिए हम आखिरी तक आ गए हैं इसको करते हुए, और कितना सुंदर भी लग रहा है। ये देखिए आखिरी चेन स्टिचेस की, तो जैसे हमने पहले भी बताया 3 चेन और इसके बाद 3 डबल क्रोशिया। देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, और ये पहली जो 3 चेन बनाई थी उसकी आखिरी चेन में से इस वाले फंदे को निकाल कर हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाते हैं, और उसके बाद फिर से 3 चेन, और इसको इसी चेन में लाके स्लिप स्टिच की बने। ये देखिए इसको टाइट करते हैं तो टाइट हो जाता है आराम से। फिर से 3 चेन 2 3, और इसी चेन में 3 एक पॉपकॉर्न स्टिच और, मतलब 3 बार डबल क्रोशिया, 2 ये 3 बार डबल क्रोशिया, और ये हमने पहली चेन में 3 चेन की जो आखिरी तीसरी चेन है उसमें से लेके इस फंदे को निकाल के टाइट किया। ये देखिए फ्लावर एक पंखुड़ी सी बन जाती है। 2 3, और इसी में लाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। ये देखिए अब इसको हमने यहीं पर एक बार और स्लिप स्टिच बनाई, एक चेन बनाई, और ये हमारा, ये देखिए ये हमारा ये पूरा हो गया। इस थ्रेड को हम नीचे, दोनों थ्रेड पास में ही है, इनको नॉट लगा देते हैं और इनको निडल से या पतली क्रोशिया हुक से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे आप इसको हाइड कर दीजिए। ये हो गया, एक को इधर कर देते हैं। बाकी फंदे मैंने, बाकी जितने भी थ्रेड निकल रहे थे मैंने उनको पहले से ही क्रोशिया हुक से एक्स्ट्रा थ्रेड हम काट देते हैं। ये हमारे हाइड हो गए हैं। देखिए उल्टी तरफ से भी देखेंगे आप, कहीं पर भी आपको कुछ भी ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा। ये हमारी सीधी ड्रेस है, और देखिए ये जो पीछे का खुला हुआ हमने छोड़ा है, ये हमने जो इसमें डोरी बनाई थी चेन स्टिच से, ये देखिए हल्का सा ढीला हो जाता है, और हम इसको कान्हा जी को बड़े आराम से पहनाकर इसको टाइट कर सकते हैं जितना हमें टाइट करना हो। मैंने पीछे 2 पर्ल लगा दी हैं, और इस डोरी को हम ऐसे करके, या जैसे भी आप डबल नॉट करना चाहें, 1.5 नॉट, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो। और ये देखिए छोटे छोटे पंखुड़ी जब बनती है, ये देखिए इसमें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आपको 0 नंबर या 1 नंबर तक भी आप बनाना चाहते हैं, बहुत छोटी छोटी स्पेस होती है, छोटी छोटी मूर्ति होती हैं जो 1 इंच की, उनके लिए भी आप बनाना चाहें तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स लिखिए, या और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपनी राय लिख सकते हैं। थैंक यू।